कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स। तो सबसे पहली बात आती है कि हम अपनी डेली लाइफ में फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से? जैसे कि बहुत सारी थिंग्स को लिफ्ट करना, उसे उठाना, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक, ऑब्जेक्ट्स की कटिंग करना, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे स्विमिंग हो सकती है, हमारी स्विम करते हैं, डोर को ओपन करना बाय पुश एंड क्लोज करना बाय पुल। तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे फोर्स लगाते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करने में। तो जो यहाँ पे फोर्स लगती है बेसिकली पुश और अ पुल, और अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, अ पुश और अ पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। और जिस डायरेक्शन में बॉडी पुश या पुल हो रही है उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी पे जो है वो मूव करेगी, बट अगर हम जो है ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन से मूव करेंगे तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगी, वो वहीं रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स जो है वो हमें सीन नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ उसे जज कर सकते हैं कि जब फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब प्रोड्यूस होता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हर बॉडी पे, हमारे अराउंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं फोर्स लग के। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जब फोर्स लगते हैं तो उस पे इफेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट्स पे इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। सबसे पहले इफेक्ट जो होता है वो मेनली फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है उसकी रेस्ट पोजीशन पे। अब जैसे कि आप लोग कैरम बोर्ड्स वगैरह खेलते हो, उसमें क्या होती है, गोटी वगैरह होती है, अगर आप स्ट्राइकर से मारते हो गोटी को तो जो सारी गोटियों होती हैं वो मेनली रेस्ट पोजीशन पे होती हैं, और जब आप उसको हिट करते हो स्ट्राइकर से तो वो रेस्ट से मूविंग में चेंज हो जाती है, राइट। इसी तरीके से जैसे हम हॉकी खेलते हैं, जो बॉल होती है हॉकी की वो मेनली ग्राउंड में रखी रहती है, और जब उसमें हॉकी स्टिक से बॉल को हिट करते हैं तो वो जो बॉल होती है वो मेनली मूव होने चालू हो जाती है। तो इसमें क्या आ गया, जो फोर्स लगा रहे हैं हम हॉकी से या फिर स्ट्राइकर से, तो जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग होने लगी है। अब नेक्स्ट, फोर्स जो है वो बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप कर सकता है या उसे स्लो कर सकता है स्पीड। अब जैसे कि कार है, हम कार चलाते हैं तो उसके जो ब्रेक्स हैं, कार ले लो, व्हीकल्स ले लो, कोई भी बाइसाइकिल है, जब वो मूविंग में होती है तो जब हम उसे स्टॉप करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, स्टॉप हो रहे होते होते भी टाइम लगता है, तो सबसे पहले वो स्लो होती है, देन उसके बाद जाके स्टॉप होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, वहां हमने फोर्स लगाया स्टॉप करने के लिए, तो सबसे पहले उसकी स्पीड स्लो हुई, देन उसके बाद वो स्टॉप होगा। तो यहाँ क्या करेगा, फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करेगा और स्लो करेगा। देन है फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट को फास्टर मूव करा सकता है। किस तरीके से? जैसे कि हम बाइसाइकिल चला रहे हैं तो जो उसके पेडल्स होते हैं, अगर हम उसको बहुत तेजी से चलाने लग जाए तो बाइसाइकिल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को वो और ज्यादा फास्ट कर देता है। इसी तरह फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं लोग, जब वहां बॉल को हिट करते हैं वहां उसकी स्पीड होती है बॉल की बहुत बढ़ जाती है, करते जाते हिट, तो वहां उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली फोर्स लगा के हम मूविंग ऑब्जेक्ट को और ज्यादा फास्ट मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। अब जैसे कि कैरम बोर्ड का एग्जांपल मैंने पहले दिया था कि जब स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो जो उसका सारे गोटे उसका डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है, अलग अलग जगह बिखर जाते हैं सब जगह। तो ये भी इसमें एक एग्जांपल है। फोर्स तो लगता ही है वहां पे, मूविंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, बट डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लोग सब क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉलिंग होती है, हम बैटिंग करते हैं, तो जब बैट से हम बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो जो उसकी बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं फोर्स लगाने के बाद मूविंग ऑब्जेक्ट्स में डायरेक्शन चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि फोर्स जो है वो शेप और साइज ऑब्जेक्ट का चेंज कर देता है। अब जैसे कि आप लोग पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल की जो ग्रेफाइट होती है उस पर लिखने के बाद, यानी कि फोर्स से लगाने के बाद
उसकी ग्रेफाइट चेंज होती जा रही है, उसकी जो नुक होती है वो चेंज हो रही है, बड़ी से छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पे मेनली क्या हो गया, जो फोर्स है वो शेप और साइज चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट्स का। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो फोर्स क्या क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है स्पीड को, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है और ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है मूविंग से। अब यहाँ फोर्स के टू टाइप्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि फिजिकली या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है टू बॉडीज का, मतलब हम किसी को भी टच करके या कोई भी आपस में टू बॉडीज को टच करके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना टच किए, बिना फिजिकली कांटेक्ट में लिए बिना ऑब्जेक्ट्स को फोर्स अप्लाई की जाती है, उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब बेसिकली कांटेक्ट के फोर्स क्या हो गए, हम पुलिंग द ड्रॉर ऑफ द टेबल, जो टेबल की ड्रॉर होती है उसे पुल करना, तो हम टच करके या उसे पकड़ के तो ड्रॉर को खींच रहे हैं, तो वो मेनली क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे कि मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट करना, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कांटेक्ट फोर्स है बेसिकली या तो अप्लाइड फोर्स होगी, हम फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग वाली फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या नॉर्मल फोर्स जो लगती है। और नॉन कांटेक्ट में फोर्स में बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे आयरन अट्रैक्ट, मैग्नेट को आयरन अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। आगे जानते हैं सब टाइप्स के फोर्स के बारे में। फर्स्टली है मस्कुलर फोर्स। तो जो फोर्स मसल्स के थ्रू अप्लाइड होती है बॉडी में उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अब जैसे कि मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल, यहाँ वेट लिफ्टिंग हो रही है बॉडी, तो यहाँ जो वेट लिफ्टिंग है किसके थ्रू हो रही है, मसल्स जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसी के थ्रू तो वेट लिफ्टिंग हो रही है। अ मैन प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे जो फुटबॉल जब वो हिट कर रहा है अपने लेग से, तो यहाँ पे जो लेग पे फोर्स यूज हो रहा है वो मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है। टू गर्ल्स आर प्लेइंग टेनिस विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फोर्स। और भी एग्जांपल्स है जैसे कि लिफ्टिंग द स्कूल बैग, तुम लोग स्कूल बैग उठाते हो किसके थ्रू, मस्कुलर फोर्स के थ्रू। रन करना, वॉक करना, फूड को च्यू करना, तो ये सब किसके थ्रू होता है, सारा मस्कुलर फोर्स के थ्रू। नेक्स्ट आती है इलास्टिक फोर्स। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, उसे ट्विस्ट करते हैं, तो उसकी जो शेप और साइज दोनों चेंज हो जाती हैं, उस फोर्स को बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। अब जैसे कि यहाँ पे रबर बैंड स्ट्रेच करी गई है, इसकी शेप और साइज दोनों चेंज हो गई। यहाँ स्प्रिंग, इसको कंप्रेस किया गया है, यानी कि जो स्प्रिंग होती है उसको छोटा कर दो, तो जो जब वो खुलेगी बाद में, देन उसकी शेप और साइज बाद में फिर दोबारा वही हो जाएगी, बट पहले जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे कोई स्ट्रेच करने पे, ट्विस्ट करने पे या कुछ भी करने पे, जैसे रबर बैंड होगी, स्प्रिंग हो गई, स्पॉन्ज हो गई, उसकी शेप और साइज आपस में चेंज हो जाती है, और इस फोर्स को बोलेंगे इलास्टिक फोर्स। देन उसके बाद आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फोर्स टू सरफेस के कांटेक्ट पे लगती है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे को अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है, तो उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और बेसिकली कॉल्ड फ्रिक्शन। अब जैसे कि हम लोग स्लिप होते हैं, चलते हैं, भागते हैं, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, फ्रिक्शंस यूज हो रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो बेसिकली हम स्लिप हो सकते हैं, और अब फ्रिक्शन कम होता है तो हम चलने में हेल्प ज्यादा यूज होती है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, मेनली वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपोज करता है, वो उसे रोकता है दूसरे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसलिए हमारे बेसिकली स्लिपर्स क्या होते हैं, वो रबड़ के होते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और वो पकड़ के रखते हैं, स्मूथ रहते हैं वो। तो फ्रिक्शन क्या होता है, हमारा बेसिकली वॉकिंग करने में यूज होता है, जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे बहुत हेल्पफुल होता है। तो फ्रिक्शन हमारे फुट और ग्राउंड के बीच में, यानी कि शूज, उसके जो शूज का सोल होता है ग्राउंड के बीच में, दोनों के बीच में लगता है, तो इसलिए तो शूज का सोल होता है वो रबर का होता है, इससे क्या होता है, स्लिपिंग को प्रिवेंट होता है। फ्रिक्शन हमारे लिखने में भी यूज होती है, जैसे कि पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन यूज होती है ताकि वो राइटिंग आसानी से हो सके। फ्रिक्शन जो है वो टू ऑब्जेक्ट्स में इंक्रीज कर सकते हैं सरफेस को रफ करके, और डिक्रीज कर सकते हैं सरफेस को स्मूथ करके या सरफेस को ऑयलिंग करके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो जो फोर्स अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे कि ट्री पे से एप्पल नीचे फॉल होता है,
तो नीचे ही क्यों जा रही है एप्पल? तो जो अर्थ है वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने की बजाय ऊपर तो जाती है, लेकिन वो वापस स्टॉप होने के बाद वो दोबारा नीचे आती है। क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि हमने बैलून्स को अपने हेयर से चार्ज किया, देन बैलून को चार्ज करने के बाद थोड़ी देर बाद, यानी कि रब करके चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने के बाद हम जब उसे वॉल पे अटैच करेंगे तो वॉल पे वो बिल्कुल चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? बैलून और वॉल आपस में अट्रैक्ट हो गए। जब बैलून चार्ज हुआ देन वो वॉल पे जाके स्टिक हो गया। तो इसमें क्या लगा? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। ये तो आप सब लोगों को पता है। बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नेट और आयरन के बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट होता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मेनली जो मैग्नेट है, आयरन नेल्स, पिन्स, कीज या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आयरन से बनी हो, जैसे कि स्टील हो गया, निकल, कोबाल्ट, इन सब से बनी हुई हो, उसको मैग्नेट क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और ये जो फोर्स होती है मैग्नेट के साथ, उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये फोर्स क्या है? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पे एक्ट करता है। जहाँ पे जैसे बीच में एटम होते हैं, उसके सराउंडेड बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिस एटम को बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या करता है? ये आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है जो कि पार्टिकल्स को एक साथ हेल्ड करने में मदद करता है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रिंग बैलेंस। तो ये जो डिवाइस है ये हमारा वेट, किसी भी बॉडी का वेट मेजर करने के लिए यूज होता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इससे अटैच किया जाता है, इस स्प्रिंग बैलेंस की हुक से जब अटैच कर दिया जाता है, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाती है, मतलब वर्टिकली हैंग होती है। देन उस पे जो ग्रेविटेशन पुल लगता है उसमें, और जो वहाँ का पॉइंटर होता है, जितना वेट होगा उतना ऊपर तक चला जाएगा वो पॉइंटर। इससे हमारा क्या है? वेट पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है। तो ये मेनली क्या काम करता है? स्प्रिंग बैलेंस। तो इस डिवाइस को बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस।